Hi friends, welcome back to my channel and to yet another exciting empties video with Leans. तो वीडियो होने वाला है all about the empties product that I've consumed over past few months. मतलब एक महीने में complete नहीं हुआ है, एक महीने में सारा कुछ consume नहीं कर लिया था. Of course, I've been using these over months now. So it's going to be the empties video for the month of August. Yay! Finally बहुत सारा कुछ मैं ख़त्म कर पाई हूँ. I have got this much stuff with me here at the moment. Also I'm using a new camera here, so I'm not sure किसका फोकस कितना काम कर रहा है कितना नहीं. अभी वो ये वीडियो बनने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ मैं अपने न्यू कैम से. तो आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू फंक्शन. अभी ठीक से फुटेज आ रहा है या नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड. अभी थोड़ा इसको यूज़ करने में आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इवन गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट. तो मुझे बार बार वो भी चेक करना पड़ रहा है इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट. तो अभी इतना सारा कुछ तो अभी इतना सारा कुछ है मेरे पास इस टोकरी में. बहुत सारा कुछ कलेक्ट करके रखा है. तो विदाउट मच ऑफ फर्दर टॉकिंग लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द वीडियो. तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या कंज्यूम कर लिया है एंड एक क्विक मिनी रिव्यू भी दूंगी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव कंज्यूम्ड यूज्ड. और मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग इस वीडियो को नहीं बनाना चाहती, तो बहुत कम ही रखा है इस बार मैंने सामान, क्योंकि वीडियो ये वाली लॉन्ग हो जाती है. आई ऑल्सो लेट यू ऑल नो कि इफ़ आई एम गोइंग टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स और नॉट, और क्या अच्छा है इन प्रोडक्ट्स में से. सो स्टे ट्यून्ड. अभी सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो फटाफट से मैं पहली प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ. इट मोस्टली हैज़ स्किन केयर एंड थोड़ा बहुत खुशबू का सामान है, बिकॉज इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है. तो सबसे ज़्यादा अभी कुछ मैं कंज्यूम कर रही हूँ अगर स्किन केयर के बाद, दैट्स perfumes and deos, because I want to smell fresh and nice throughout the day. तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहाना बंद कर दो आप लोग. नहाओ, नहाने के साथ थोड़ा बहुत डियो और परफ्यूम भी यूज़ करना चाहिए ताकि आपको खुद को ही अच्छा सा फील हो. बिकॉज who doesn't like good fragrance यार. मतलब अच्छी खुशबू आती है तो अपने आप मन दिल दिमाग सब कुछ खुश हो जाता है. तो मेरा यही फंडा है भाई, अच्छी खुशबू आती रहनी चाहिए खुद को भी, या खुद से अच्छी खुशबू आती रहनी चाहिए. Who likes body odor? I mean, I तो totally hate it. मतलब it's a big time turn off for me body odor. तो हर किसी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. कितनी भयानक गर्मी पड़ी है ड्यूरिंग दीज समर्स, बॉडी ओडर ना हो एंड आप अपने आप को फ्रेशली स्मेलिंग बना के रखो. तो ठीक है, बहुत बड़बड़ करती हूँ मैं, आई नो. वैसे इन माई नॉर्मल लाइफ आई एम लाइक अ वेरी क्वाइट पर्सन. बहुत कम बात करती हूँ, बट कैमरे के सामने थोड़ा ज़्यादा बात कर लेती हूँ. मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अच्छे से आप लोगों को बता दूँ, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बोल जाती हूँ शायद, आई गेस. चलो कोई नहीं, फिर शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं आज स्किन केयर से. नहीं, स्किन केयर तो मैं हर बार दिखाती हूँ, इस बार भी दिखाऊँगी. तो चलो पहले कुछ खुशबू से शुरुआत करते हैं. थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा के सेटअप में, लाइक यू नो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, कुछ तो इशू हो रहा था. फर्स्ट टाइम यूज़ करी तो मुझे ठीक से इसको फिक्स करना नहीं आ रहा था. तो आई गेस आई हैव फिक्स्ड इट नाउ एंड इट्स perfectly, and now it's working perfectly fine. जहाँ तक से मुझे पता भी ये देखना है कि ऑटो फोकस इसका काम करता है या नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता. तो ठीक है, चलो वो तो कैमरे की बात बाद में हो जाएगी. थोड़ा सा माफ़ कर देना, थोड़ा गड़बड़ लगे इस वीडियो में. तो बिकॉज जब भी आप कोई नई चीज़ यूज़ करते हो तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना. मतलब इतना परफेक्ट नहीं आ पाता चीज़ें, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ हियर ऑन माई चैनल. तो या वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर से करना, इससे मोटिवेशन बना रहता है. बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो बस यही कहना है. तो चलो फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज इज़ दिस deodorant from Nykaa, and this from their Wanderlust range. ये है Wanderlust Japanese Cherry Blossom from Nykaa. ये deodorant ठीक ही ठाक था, मुझे तो बहुत ख़ास इसकी फ्रेगरेंस नहीं लगी, बल्कि इसके दूसरे जो वेरिएंट्स है वो थोड़े बेटर हैं. एक रोज़ वेरिएंट आता है एंड एक पी आता है इनका. सिसिलियन पी वाला वेरिएंट जो आता है, सिसिलियन पी इज़ द बेस्ट. फिर एक रोज़ वेरिएंट आता है, वो भी अच्छा है काफ़ी. सिसिलियन पी तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है. दिस वन इज़ नॉट दैट ग्रेट. ग्रेट क्या, गुड भी नहीं है. मेरे को इसका फ्रेगरेंस ही नहीं पसंद आया एंड इट्स नॉट इवन लॉन्ग लास्टिंग. सो आई वोंट रीपर्चेज इट अगेन. ये मेरा पहला और आखिरी बोतल था.
Japanese cherry blossom का. So I'm not going to repurchase it again. That's it. Done. नाइका मैं तुमसे ये चेरी ब्लॉसम नहीं खरीद रही फिर दोबारा. So next up is an amazing body mist from Bath and Body. Okay, look at the packaging. Packaging is really pretty and this is their rose fine fragrance mist. ये मिस्ट बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ आता है, मतलब इसकी खुशबू इतनी पसंद है मुझे. एंड मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बहुत सारे मिस्ट यूज़ किए हुए हैं. नन ऑफ देम इज़ दैट लॉन्ग लास्टिंग एक्सेप्ट दिस वन. इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, प्लस ये बहुत देर तक लास्ट करता है. लाइक दिस फ्रेग्रेंस लिंगर्स ऑन फॉर लॉन्ग एंड आपको फील होगा कि आपने लगाया हुआ जिस टाइप की भयानक गर्मी भी पड़ रही है उसमें तो बाथ एंड बॉडी वर्क का कोई भी मिस्ट काम नहीं करता. लाइक लगाने के बाद पता ही नहीं चलता कि कुछ लगाया भी है या नहीं. तो मिस्ट तो मैं बिल्कुल भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इस गर्मी में सजेस्ट नहीं करूँगी. बट इन केस इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्रेग्रेंस फॉर योरसेल्फ व्हिच इज़ नॉट इवन दैट स्ट्रॉन्ग, इट्स अ माइल्ड ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस दैट लिंगर्स ऑन फॉर लॉन्ग. एंड इस गर्मी में भी आपको हल्की हल्की इसकी खुशबू आती रहेगी, काफ़ी 4-5 घंटे तक तो आएगी इसकी खुशबू. सो या इफ़ आई एम गोना repurchase it again or not, of course yes, I'm going to repurchase this variant rose wala fragrance. This is a thumbs up from me. This is very beautiful. In fact मैंने इसका छोटा एक और बॉटल ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, बट दैट्स वो है स्पार्कली वाला, उसमें स्पार्कल्स वगैरह भी ग्लिटर वगैरह पड़ा हुआ है. फ्रेग्रेंस सेम है बट इट्स विद ग्लिटर. तो छोटू सा एक ऑलरेडी मैंने स्टॉक अप कर लिया है. बहुत टाइम हो गया मुझे, लाइक ऑलमोस्ट एन ईयर हो गया आई थिंक सो. बाथ एंड बॉडी वर्क्स नहीं गई मैं, तो पता नहीं अभी ये वाला वेरिएंट मिलता भी है या नहीं. बट इन केस इफ़ यू ऑल गेट अ चांस टू ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस वन रोज वाला बॉडी मिस्ट, डेफिनेटली गो फॉर इट. दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. ठीक है, तो बहुत हो गई इसकी तारीफ. डेफिनेटली मैं इसको खरीदूंगी अगर मिल गया तो, क्योंकि इनका चेंज होता रहता है स्टॉक सारा. ठीक है, तो हाँ, खुशबू का डिपार्टमेंट में सिर्फ वही 2 था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर. तो स्किन केयर मेरे पास हमेशा ही ज़्यादा कुछ होता है, क्योंकि ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टाफ, बिकॉज बाहर कहीं जाना होता नहीं, घर में बैठे बैठे बस स्किन केयर ही करती रहती हूँ, क्या कर सकती हूँ. तो या ना मेरे पास एक और चीज़ है, एक और परफ्यूम है दिखाने की. जस्ट वेट, होल्ड ऑन. उसको मैंने इंक्लूड करना भूल गई, बट है मेरे पास, बैठो. हाँ, तो लेके आ गई मैं ये. मुझे इंक्लूड करना था क्योंकि मुझे इसे फेंकना भी था. इसको कब बॉटल को मैं कब तक संभाल के रखे रहूँगी, और ये मैंने बहुत लंबा यूज़. तो आई हैव दिस परफ्यूम दैट आई हैव एम्प्टीड फ्रॉम दिस perfume brand called Bulgari. I don't know how it's pronounced. It's Bulgari or Bulgari. I don't know. It's BVLGARI. मैं हमेशा इसका प्रोनाउंसिएशन सीखती हूँ और हमेशा ही भूल जाती हूँ कि इसको फाइनली प्रोनाउंस, इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं. I always tend to get confused. So it's Bulgari, I believe. Yes, it's Bulgari's Rose Goldia परफ्यूम. मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी. अच्छी सी बॉटल है एंड अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है. और इसको मैंने बहुत दबा के इस्तेमाल किया है. काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है. इफ़ आई विल बाय इट अगेन और नॉट, येस ऑफ कोर्स, बट इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना बहुत कलेजा चाहिए. तो दोबारा इतना महंगा पैसा लगा के खर्च करने के पहले ना मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा. मे बी अपने बर्थडे के अराउंड मैं कुछ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव वन. प्राइस मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी. एंड ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था किसी स्टोर से, सो काफ़ी महंगी वाली बातचीत है भाई ये. तो इसको लेने के पहले, इतनी महंगी बातचीत दोबारा करने के पहले बहुत बारी सोचना पड़ेगा. बट जब भी मुझे मौका मिलेगा, अभी मैंने स्प्रे किया है एंड पूरे रूम में इसकी फ्रेग्रेंस भर गई. जो भी थोड़ा बहुत निकला, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. इट्स अ मिक्स ऑफ रोज़ एंड अदर नोट्स. तो सारे नोट्स तो मुझे अभी नहीं पता कि इसमें क्या क्या है, बट इसमें रोज़ की फ्रेग्रेंस है. आई एक्चुअली हैव स्टार्टेड लविंग डियोज एंड परफ्यूम्स दैट हैज़ द रोज़ का फ्रेग्रेंस. पहले मुझे रोज़ की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. कोई भी चीज़ में ना रोज़ का लाइक अगर टैल्कम पाउडर या कुछ भी ऐसा में रोज़ का फ्रेग्रेंस होता ना, आई नेवर यूज टू लाइक इट. बट आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन मुझे फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स मुझे क्या हुआ है, रोज़ वाले जितने भी फ्रेग्रेंसेस मुझे इतने पसंद आते हैं. एक्चुअली इसमें पूरा प्रॉपर रोज़ की खुशबू नहीं होती, इसमें बहुत कुछ मिला होता है ना, तो वो सारा कुछ मिक्स होने के बाद इतना बढ़िया सा बीनी खुशबू होती है ना गुलाबों की.
बहुत अच्छी खुशबू है इसकी. If you want to give it a try and if you have the budget, please definitely go ahead and try this one. It's a must recommendation from my side. Definitely I'll repurchase it. जब भी मेरा औकात होगा तो I'll repurchase it. इतनी महंगी बातचीत करने के पहले सोचना पड़ता है 100 बारी. तो हाँ, yes, it's a very nice perfume. Thumbs up. Definitely I'll buy one more time for sure. और ये सब ना बहुत अच्छा, मतलब महंगा इन्वेस्टमेंट है, आई नो, बट ये दिस लास्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. लाइक एक परफ्यूम का बॉटल ले लो ना तो वो काफ़ी लंबा चलता है, आराम से 6 महीने साल भर तो चली जाता है अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हो. रोज़ रोज़ कौन इतनी महंगी बातचीत करके बाहर जाता है भाई. कभी कभी खास मौक़ों पर हम ऐसे महंगे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं. एंड कोई बुराई नहीं है खुद को पैम्पर करने में, कभी कभार तो चलता है, बनता है. ओके, इसका नाम मैं प्रोनाउंस करना ठीक से पहले सीख ही लेती हूँ अब, क्योंकि अगर अब भी नहीं सीखा ना तो फिर कभी सीखूंगी. बताओ आप ही लोग बताओ. देखती हूँ इसका नाम, हाउ टू प्रोनाउंस इट. जस्ट चेक. सोचोगे क्या गवार लड़की है भाई. गवार तो नहीं हूँ मैं, बट हाँ एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ हाउ इट हैज़ टू प्रोनाउंस. ओके, अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर रही हूँ. लेट मी से ना, बुल्गारी. ओके, सो इट्स प्रोनाउंस्ड एज बुल्गारी. तो शायद ठीक ही थी, बीच बीच में थी मैं. बुल्गारी. ओके, सो इट्स प्रोनाउंस्ड एज बुल्गारी. सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुल्गारी का रोज गोल्ड परफ्यूम. Okay, so that's it for the perfume ka department, and now let's talk about some skincare. So first up is this body cream from Bath and Body Works. Again, this is my favorite brand when it comes to body lotions. Body mist मुझे इनके बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है except for that rose वाला fragrance. This one is their Waikiki Beach Coconut Ultra Shea Body Cream. You can see the packaging. It's the Waikiki Beach Coconut Ultra Shea Body Cream, and this body cream is super amazing, simply amazing, because इसका fragrance is so nice. It has a coconutty fresh fragrance and it lingers on for so long. जब मैंने ये डब्बा नया लिया था ना, मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती थी और वहाँ से गुजरती थी ना, तब भी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग है. एंड देयर इज वन प्रो टिप दैट आई वांट टू गिव यू ऑल गाइस, लीन्स प्रो टिप, कि जब भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का अगर आप बॉडी लोशन परचेज करना चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर दिस ट्यूब वाला बॉडी क्रीम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बॉडी लोशंस, बिकॉज इनकी जो ये बॉडी क्रीम्स होते हैं ना, इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है. लाइक जो इसका काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है. लाइक इट लिंगर्स ऑन फॉर लॉन्ग, 3-4 आवर्स तक आपको इसकी ना खुशबू भी नहीं खुद से आती रहेगी. बट जो वो बॉडी लोशंस होते हैं इनके वो थिन कंसिस्टेंसी के होते हैं बहुत, तो लगाने के थोड़ी देर तक तो खुशबू आती है, फिर थोड़ी देर बाद खुशबू खत्म हो जाती है. आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ लगाया था, मतलब कहाँ गई खुशबू पता नहीं चलता. इतना महंगा सामान, लाइक 750 सेल में लो तो 750-800 के अराउंड एक बॉटल मिलता है. इससे अच्छा रादर देन गोइंग फॉर बॉडी लोशन, इट्स बेटर टू गो फॉर बॉडी क्रीम्स. सारे जो भी लोशन उनके लोशन फॉर्म में, मतलब जितने भी फ्रेग्रेंसेस या वेरिएंट्स लोशन फॉर्म में मिलते हैं वो सारे ट्यूब फॉर्म में भी मिलते हैं. सो ट्यूब का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है लोशन की बॉटल से, बट आई वुड से प्रेफर गोइंग फॉर ट्यूब्स, प्रेफर गोइंग फॉर बॉडी क्रीम. थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लाइक हार्डली 25-30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ एक्सपेंसिव होगा ये, बट दिस लास्ट फॉर रियली लॉन्ग. अच्छा, अभी कोल्ड कॉफ़ी हम खाएंगे तो हमारा भी तो ठंडा लग जाएगा. ओके, सो माय मम्मा हैज़ गॉट कोल्ड कॉफ़ी फॉर मी, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ आप लोगों के साथ बातें करते करते. मज़ा आ गया. मीठा ज़्यादा है. हाँ, तो मैं क्या ज्ञान दे रही थी. ट्यूब फॉर्म में जितने भी बॉडी क्रीम्स मैंने लिया ना, खुशबू बहुत देर तक रहती है, लगता है कि हाँ कुछ लगाया है. अभी एक नया वेरिएंट भी मैं ट्राई कर रही हूँ इस ट्यूब का, उसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. सो आई एक्चुअली स्टॉप्ड बाइंग बॉडी लोशंस नाउ एंड आई ओनली बाय बॉडी क्रीम्स फ्रॉम बाथ एंड बॉडी. एंड ये वाला है वाइकिकी बीची कोकोनट. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. आई डेफिनेटली रीपर्चेज इट. अगर मुझे ये सेम वेरिएंट मिल गया तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज बहुत सही खुशबू है
इसकी यार बहुत। ये मैंने अपने एक मंथली फेवरेट वीडियो में भी शेयर किया था, ये वाला। ये मेरा जब से मैंने लिया तब से मेरा फेवरेट बन गया है और रहेगा। बहुत अच्छी खुशबू है, कोकोनटी सी, बहुत अच्छी खुशबू। एंड आज का मेकअप, दिनों के बाद मैंने आज थोड़ा मेकअप ट्राई किया है। कैसा लग रहा है आज का मेकअप, ये भी कमेंट से बताना इफ यू लाइक दिस लुक ऑफ माइन और नॉट। थोड़ा फेस्टिव हो रही हूँ मैं। ओके, alright, so next up is this is an amazing cream that I'm going to share with you guys. So next up is this night cream from Innisfree. I hope my camera is catching it. So it's a night cream from Innisfree and it's a perfect 9 repair cream X. It's enriched with Jeju grown Yamuju for a younger looking skin and 60 ml product है इसमें। and ये मैंने पूरा खाली कर दिया है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड सी है, मतलब, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। लगाने के बाद ना ज़रा सा लगता है ये आराम से ये वाला टब। ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव क्रीम है इनका, इट कॉस्ट अराउंड 3400, तो काफ़ी एक्सपेंसिव क्रीम है। एनीवेज, नाइट स्किन केयर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जनरली। अगर आप अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट। तो ये एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शोर आ रहा है, ओके। तो ये एक्सपेंसिव है ज़रूर, बट इट्स वर्थ ऑल द मनी दैट आई हैव पेड फॉर। लाइक यू नो 2-3 महीने आराम से चला, थोड़ा करके लगाती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू टॉप इट अप विद what do you call it, with sleeping mask as well from Innisfree। थोड़ा सा ही प्रोडक्ट काफ़ी लंबा चलता था। एंड इसको लगाने के बाद सुबह जब उठो ना, इतनी अच्छी फ्रेश स्मूथ ग्लोइंग स्किन मिलती है ना। डेफिनेटली कोरियंस डू मेक सम अमेजिंग स्किन केयर एंड Innisfree इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। जब से मैं Innisfree के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ और यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ और यूज़ करती हूँ ना, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। बीच में मैंने थोड़ा बहुत अभी एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे पूरे फोरहेड यहाँ पे सब जगह पिंपल्स आ गए थे मेरे फेस पे। एंड Innisfree को डिस्कवर करने के पहले भी ऐसे इश्यूज़ होते थे, मुझे बहुत ब्रेकआउट्स होते थे। तो अभी जब से मैंने Innisfree लगाना शुरू किया ना, टच वुड, मतलब इसको लगाती हूँ ना कॉन्स्टेंटली Innisfree के प्रोडक्ट्स, तो मुझे कभी ब्रेकआउट्स नहीं होते। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड Innisfree के सारे प्रोडक्ट जो मेश्वरी हैं एक्सेप्ट फ्यू, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट दिस वन इज़ वेरी नाइस एंड येस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज इट। इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी रीस्टॉक्ड इट, बिकॉज नाइट क्रीम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। मुझे एक अच्छा नाइट क्रीम तो चाहिए ही चाहिए। पहले तो मैं कुछ भी लगा लेती थी करके, बट मैं नाइट स्किन केयर किए बिना नहीं सोती हूँ। लाइक आई नीड अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर बिफोर गोइंग टू बेड। तो आई love this, although it's very expensive, but ये बहुत अच्छा काम किया मेरे स्किन पे। बहुत अच्छा स्मूथ ग्लोई इफेक्ट आता है मॉर्निंग में उठने के बाद, जब अप्लाई करके सोती हूँ नेक्स्ट डे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर इफ़ यू हैव द बजट, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस, यू वॉन्ट रिग्रेट, ट्रस्ट मी यू गाइज। ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, बहुत अच्छा है ये क्रीम। अब नेक्स्ट है, तो ये मेरा एक होली ग्रेल प्रोडक्ट बन गया है। दिस इज़ द रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉम लॉरियल पेरिस एंड इट्स वन ऑफ देयर अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा है ये हाइलुरोनिक एसिड। मैंने अपने रेगुलर स्किन केयर में, मतलब मैंने इसको अपने डेली स्किन केयर में इंक्लूड किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स मतलब हो गए, अब तो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर होने वाला है मुझे ये यूज़ करते करते। तो मतलब इसके बिना तो जैसे स्किन केयर पूरा ही नहीं होता। मतलब टोनर, हाइलुरोनिक एसिड एंड देन माय मॉइस्चराइजर, ये 3 चीज़ें तो मैं यूज़ करती हूँ अलॉन्ग विद द सनस्क्रीन। ईदर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, दोनों में से कोई एक होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम। लाइक अगर दिन का समय है तो इट्स गोइंग टू बी सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, और अगर रात का टाइम है तो ऑफकोर्स माय मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, जो भी है। तो सो दिस इज़ मस्ट बाय प्रोडक्ट। I'm definitely going to repurchase it for sure. I've already done that, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। ये ख़त्म हो गया था ना, तो बीच में मैंने कुछ और यूज़ करना शुरू कर दिया था, उसका वो भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं अपने नेक्स्ट एमटीज वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी। फिलहाल तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। येस, डेफिनेटली रीपरचेज करूँगी, कर लिया है इनफैक्ट। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ भी यूज़ किया है तो कमेंट से बताओ आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन प्रोडक्ट्स को लेके। इनमें से कुछ भी अगर आपने कभी भी यूज़ किया तो आप मुझे कमेंट्स में फील फ्री होकर बताओ। ओके, सो आई एम डन विद द स्किन केयर। नाउ लेट्स
कम टू लिप केयर। तो अभी लिप केयर के लिए है मेरे पास ये लैक्मे का लिप लव लिप बाम। मैंने इतना घिसा है इसको, घिस घिस के इसका पूरा पैकेजिंग ही घिस डाला है। सो दिस इज इन द शेड बेरी क्रश आई बिलीव, हाँ यही नाम है, या इसका बेरी बेरी लिप बेरी कुछ है, जेरी बेरी कुछ है। एंड अभी तक जितने मैंने लिप बाम्स यूज़ किए ना लैक्मे के इस वेरिएंट के, लाइक लिप लव के, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, ये रेड वाला। लाइक यू डोंट इवन नीड अ लिपस्टिक इफ़ यू आर यूजिंग दिस लिप बाम। इतना अच्छा प्यारा सा टिंट छोड़ता है ये। इनफैक्ट मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना इसको लगाने के बाद, लाइक मैं घर में बैठी हूँ ऐसे भंगी बन के, एंड मैंने बस इसको लगा लिया तो वो ना पूरा लुक चेंज कर देता है। होता है ना लिप पे एक शाइन और थोड़ा सा कलर ऐड हो जाता है तो वो आपका लुक ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तो मुझे तो कई लोगों ने, जैसे मैंने पार्लर वाली दीदी को बुलाया था, उसने तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मैम कितना प्रिटी लग रहा है आपका ये लिपस्टिक। मैंने बोला लिपस्टिक नहीं, ये लिप बाम है। तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे लिप्स, जब मैं ये यूज़ करूँ मुझे लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये लिप्स को काफ़ी हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखता है विद अ लिटिल बिट ऑफ टिंट। इट्स रियली ब्यूटीफुल, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड मैंने बहुत सारे लिप बाम्स यूज़ किए बट मुझे अब तक मेबलिन, नायका और पता नहीं दुनिया भर के निविया भी है सब कुछ, बट मुझे लैक्मे का ये लिप लव रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। आई बीन स्टॉकिंग अप ऑन देम लाइक एनीथिंग। अभी मैंने इसको भी रीस्टॉक कर लिया। दिस वन अभी फिलहाल आई एम ट्राइंग सम अदर वेरिएंट ऑफ, इसका 3-4-5 वेरिएंट्स आते हैं। ये वाला बेरी वाला शेड बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है, गिव इट अ ट्राई। अ थम्स अप फ्रॉम मी, आई विल रीपर्चेज इट अगेन। इनफैक्ट आई ऑलरेडी डन दैट बिकॉज मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को अपने हाथ से जाने नहीं देती, तुरंत फॉरन रीपर्चेज कर लेती हूँ। तो ये भी सेल भी चल रहा था ना पीछे नायका पे तो लाइक ऑलमोस्ट लाइक हर टाइम सेल चलता था, कभी कुछ का सेल कभी कुछ। अभी फ्रीडम सेल चलने वाला है तो लेना हो तो कुछ भी ले लो। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द काजल फ्रॉम नायका। I don't know if my camera is catching it or not. Focus ले रहा है कि नहीं? So this is the product from Nykaa. It's the Nykaa Black Magic काजल। काजल तो अच्छा है but then there is a drawback। मतलब इसको जब खोल के ऐसे लगाने को जाओ ना तो ये इतना सारा प्रोडक्ट एक जगह पे आ जाता है ना, मतलब बहुत सारा काजल एक साथ निकल जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये रोटेट करके आप इसको बाहर निकाल सकते हो बट मतलब कि ना बहुत स्मूथ एप्लीकेशन नहीं होता है। अगर एक हाथ से ऐसे लगाना चाहो, पहले एक जगह पे कई सारा प्रोडक्ट इकट्ठा एक जगह पे निकल जाता है, जम जाता है, तो फिर उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके ठीक करना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ करके, मतलब बहुत स्मूथ एप्लीकेशन नहीं, अदरवाइज इट्स जेट ब्लैक, लॉन्ग लास्टिंग भी है, सब कुछ सही है। बट जब लगाने जाओ ना तो वो एक जगह पे कई सारा ज़्यादा निकल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा है ये, इस वजह से एक साथ इकट्ठा हो जाता है कई सारा प्रोडक्ट, इसलिए फ्री में बांटते रहते हैं नायका वाले इसको आई गेस। तो मैं इसको रीपर्चेज अपने पैसों से तो बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन हाँ नायका पे शॉपिंग करी तो ये काजल अगर फ्री मिल रहा है तो फ्री में आ जाएगा तो नो वरीज, आई विल मोर देन हैप्पी टू यूज़ इट। पैसे लगा के इसको नहीं खरीदने वाली। एनीवेज ये भी फ्री में ही आया था तो मैंने यूज़ कर लिया, तो सोचा आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर कर दूँ कि मेरा क्या रिव्यू है इसके रिगार्डिंग। I'm not going to waste my money on this. I absolutely love my Maybelline का काजल, कोलोसल काजल। बिना दूसरा हाथ यूज़ किए सीधे ऐसे लेकर ऐसे एक स्ट्रोक में पूरा काजल लग जाता है बड़े आराम से, ना ही तो क्लॉटिंग होती है ना कुछ, बहुत स्मूथली ग्लाइड ऑन करता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, दिस डज नॉट ग्लाइड ऑन दैट स्मूथली, ये प्रॉब्लम है। और यही सेम प्रॉब्लम के ब्यूटी के काजल के साथ भी है। तो वैसे तो अदरवाइज ये काजल अच्छा टिकता है, it does not melt and all that stuff, but it's just an application that's not smooth enough. तो फ्री में मिलेगा तो I don't mind using it. I hope you got my point, right? So that's it for the MT's video for the month of August. तो अभी यही बस इतना ही था सामान मेरे पास, इतना ही बोलना था। अभी कुछ बोल रही थी आप लोगों से बट मैं भूल गई बोलना, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कॉफ़ी पीते ही दिमाग की बत्ती जल गई। ओके, ये बोलना था आप लोगों से कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें मैंने अभी कंज्यूम की और आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की है, जस्ट शेयरिंग माय रिव्यू, माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। किसी और का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है इन प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। सो इट्स सोनली माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग ओवर हियर। एंड अगर मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड किसी को कुछ इसमें से लेना है एंड बाय करने का मन हो तभी लेना,
एंड रिव्यू इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू गाइज इन केस आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ भी लेने के लिए, तो एटलीस्ट उसको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स एंड अच्छा है या नहीं. तो इट्स ऑलवेज बेटर ना पहले चीज़ों का रिव्यू जान लो एंड देन फिर परचेज इट टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि मेरे पैसे बर्बाद ना हो. आप लोगों को भी अपने पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी लेना, अदरवाइज नॉट. सो दैट्स इट फॉर this empties video for the month of August. Thank you so much for tuning in, and if you like this video, please do consider subscribing. Please do consider subscribing to my channel, like, share and comment. I would love to read them and interact with you all. तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपने next video में. Next video भी interesting होने वाला है. So bye for now. Stay healthy, stay stylish, enjoy your life and have